ये कहानी है एक ऐसे राजा की जो अपने जीवन में सब कुछ खो चुका था। परिवार, साम्राज्य और आत्मविश्वास। लेकिन जब उसे अपनी विरासत में छिपा एक गुप्त रहस्य पता चलता है तो वो एक सस्पेंस भरी यात्रा पर निकलता है। ऐसी यात्रा जो उसे इतिहास से बाहर और समय के पार ले जाती है। राज्य का नाम था विराटगढ़ और उसका अंतिम शासक था सम्राट अर्णव सेन। विशाल महल, लाखों की प्रजा और हर दिशा में उसकी वीरता के किस्से। लेकिन सब कुछ अचानक बदल गया, एक अजीब सी दरार के साथ। वो रात शांति की थी। चांदनी बिखरी हुई थी, हवा मंद गति से चल रही थी और राजमहल के बुर्जों से दीपक टिमटिमा रहे थे। सम्राट अर्णव सेन अपने शयन कक्ष में थे, लेकिन उनकी आंखों में नींद नहीं थी। पिछले कई दिनों से उन्हें एक अजीब सपना आ रहा था। हर रात एक ही दृश्य, एक पुराना तहखाना जहां दीवारों पर खून के धब्बे, टूटे सिंहासन के टुकड़े और एक औरत की चीखें, वापस मत जाओ, सिंहासन शापित है। राजा हड़बड़ाकर उठते। उनके शरीर पर पसीने की बूंदें होती और हृदय भय से कांपता। सुबह होते ही महामंत्री विद्याधर दरबार में आए। महाराज, एक अजीब बात हुई है। महल के पश्चिमी हिस्से में दीवारों में एक दरार आ गई है, लेकिन वो दरार साधारण नहीं है। राजा ने पूछा, क्यों? विद्याधर बोले, राजा जी, वो दरार अंदर से बाहर की नहीं, बल्कि ऐसी है जैसे कोई बाहर से दीवार को तोड़कर अंदर आना चाहता हो। राजा स्तब्ध रह गए। उन्होंने तुरंत अपने अंगरक्षकों और महल के वास्तुविदों को बुलाया। दरार को देखा गया। वो दरार गहराई में किसी छुपे हुए कमरे की ओर इशारा कर रही थी। राजा के आदेश पर दीवार को हटाया गया और सबके सामने एक गुप्त तहखाने का द्वार खुला, जिसे 200 वर्षों से किसी ने नहीं देखा था। राजा अर्णव ने स्वयं मशाल लेकर उस तहखाने में प्रवेश किया। नीचे की सीढ़ियां पत्थर की थीं और दीवारों पर पुराने राजा रानियों की धुंधली चित्रकथाएं थीं। आखिरी कमरे में पहुंचकर उन्होंने जो देखा वो रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक टूटा हुआ सिंहासन पड़ा था, जिसके चारों ओर लाल रंग के धागे और राख फैली थी, जैसे किसी यज्ञ के बाद बची हो। सामने दीवार पर लिखा था, जो इस सिंहासन पर दोबारा बैठेगा वो समय के काल में समा जाएगा। नीचे किसी और भाषा में कुछ खुदा था, बहुत ही पुरानी भाषा, शायद प्राचीन भृगु लिपि। ये लिपि अब केवल एक व्यक्ति जानता था, राजपुरोहित अच्युतानंद। राजा ने अच्युतानंद को बुलवाया। वे गुफा में गए और वो शिलालेख पढ़ने लगे। उनका चेहरा धीरे धीरे पीला पड़ गया। राजन, ये वही सिंहासन है जिस पर सम्राट वसुंधर बैठे थे, और उसी दिन से ये गढ़ शापित हो गया था। राजा ने पूछा, क्या हुआ था? अच्युतानंद बोले, सम्राट वसुंधर ने किसी पवित्र योद्धा की हत्या करके ये सिंहासन छीना था। उस योद्धा की पत्नी एक रहस्यमयी देवी की उपासिका थी। उसने अपने प्राण त्यागते समय ये शाप दिया था, जिसने छल से गद्दी ली उसका वंश हर 100 वर्षों में मिटा दिया जाएगा। राजा ने कांपती आवाज में पूछा, और अब 100 वर्षों बाद फिर एक चेतावनी आई है, और आप वही अंतिम वंशज हैं महाराज। उसी रात जब राजा अपने कक्ष में थे, उन्होंने अपनी खिड़की के बाहर एक आकृति देखी। एक काली साड़ी में लिपटी स्त्री जिसकी आंखें चमक रही थीं। जैसे ही राजा ने बाहर कदम रखा वो गायब हो गई, लेकिन जमीन पर राख और रक्त के निशान थे। इसके साथ एक पंक्ति उकेरी गई थी, सिंहासन की कुंजी समय की दरारों में है, उसे ढूंढो वरना सब समाप्त हो जाएगा। राजा अर्णव सेन ने अब ठान लिया, वो इस शाप का रहस्य सुलझाएंगे, चाहे इसके लिए उन्हें अपने अतीत में झांकना पड़े या समय के जाल में उलझना पड़े। विराटगढ़ के महल में एक अजीब सन्नाटा पसरा हुआ था। राजा अर्णव सेन ने आदेश दिया कि शापित तहखाने को लोहे की जंजीरों से बंद कर दिया जाए। लेकिन वो जानते थे, ये रहस्य अब कहीं और खुलने वाला है। राजा का मन बार बार उसी दृश्य पर जा अटकता। खिड़की के बाहर खड़ी वो स्त्री, जिसकी आंखों में मानो सदियों का शोक और बदला झलकता था। उसकी उपस्थिति एक संकेत थी, वो चेतावनी थी किसी बड़े तूफान की। तीसरे दिन सुबह महल के पुस्तकालय में रखी पांडुलिपियों को खंगालते हुए अर्णव सेन को एक पुराना संदूक मिला। वो लकड़ी का था, लेकिन उस पर तांबे की पट्टियां थीं और एक विशेष ताले से बंद था।
ताले पर वही भृगु लिपि में लिखा था, रक्त दे सत्य पाए। राजा ने छोटी छुरी ली और अपनी अंगुली की रक्त बूंद उस ताले पर टपकाई। जैसे ही रक्त गिरा, संदूक की कुंडी खुद ब खुद खुल गई। भीतर से एक पुराना भूरे रंग का नक्शा निकला, लेकिन यह नक्शा साधारण नहीं था। उस पर महल की संरचना थी, लेकिन कहीं कहीं स्याही के निशान लाल रंग में थे, जैसे खून से लिखे गए हों। राजा ने पुरोहित अच्युतानंद और महामंत्री विद्याधर को बुलवाया। अच्युतानंद ने जब नक्शा देखा तो उनका मुख भाव गंभीर हो गया। वे बोले, राजन, ये नक्शा उस समय का है जब विराटगढ़ महल बना ही नहीं था। ये भूमि तब भी पवित्र मानी जाती थी। इन लाल निशानों का अर्थ है शक्ति स्थलों का चिन्ह। हाँ, विद्याधर ने समझाया, जहां अदृश्य ऊर्जा है और शायद वही स्थान शाप को बांधे हुए है। अगर इन्हें एक एक कर खोजा जाए तो सिंहासन के रहस्य का मूल पकड़ा जा सकता है। नक्शे में पहला लाल निशान था, महल से 2 कोस दूर रुद्र गुफा, जो वर्षों से बन पड़ी थी। ग्रामीणों में मान्यता थी कैदरेल जाने वाले लौटकर नहीं आते। राजा ने उसी रात अपनी तलवार, मशाल और गुप्त सैनिकों के साथ गुफा की ओर प्रस्थान किया। गुफा के प्रवेश द्वार पर एक पत्थर का खंबा था, जिस पर लिखा था, यहां वो सोता है जो कभी जागा तो पूरा वंश मिटा देगा। सभी सैनिक पीछे हट गए, लेकिन राजा अकेले अंदर गए। गुफा में उतरते ही उसे महसूस हुआ कि यहाँ की हवा ठंडी नहीं, भयानक थी, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उसका पीछा कर रही हो। अंदर जाकर राजा को आश्चर्य हुआ। दीवारों पर अनेक मूर्तियां थीं, जो युद्ध की मुद्राओं में थीं। लेकिन एक बात विचित्र थी, उनकी आंखें बिल्कुल असली मनुष्यों जैसी थी, चमकती हुई। और तभी एक मूर्ति की आंख अचानक हिली। राजा ने तलवार निकाली, लेकिन वो मूर्तियां धीरे धीरे हिलने लगी, मानो वो कभी सैनिक रहे हो और अब पत्थर के शरीर में बंधे हैं। बीचों बीच एक सिंहासन जैसी शिला थी, जिस पर एक बही खाता रखा था, वसुंधर वंश का संधि पत्र। राजा ने जैसे ही वो पुस्तक उठाई, सारी मूर्तियां ठहर गई। महल लौटकर राजा और अच्युतानंद ने उस ग्रंथ को पढ़ना शुरू किया। उसमें दर्ज था, सम्राट वसुंधर ने देवी समृता की उपासक रानी चंद्रलेखा को अग्नि में जीवित जलवाया था, जिससे गढ़ शापित हुआ। तब देवी ने कहा था, जब तक ये सिंहासन समय के योग्य उत्तराधिकारी को नहीं मिलेगा, तब तक हर पीढ़ी त्रासदी झेलेगी। राजा की आंखों में एक नई चिंता उतर आई। मतलब ये शाप केवल मेरे सिर पर नहीं, मेरे पूर्वजों की मृत्यु, मेरे बड़े भाई की रहस्यमयी आत्महत्या, सब इसके कारण थे। अच्युतानंद बोले, और शायद अब ये आपकी बेटी की ओर बढ़ रहा है। रात को राजमहल में राजा की 10 वर्षीय पुत्री राजकुमारी ईशा अचानक बेहोश हो गई। उसके माथे पर उसी लिपि में कुछ कुद गया था, यदि अंतिम रक्षक समय से पहले न जागा, अगली सुबह सूर्य नहीं उगेगा। अब राजा अर्णव के पास समय बहुत कम था। शाप हर ओर से आ रहा था। गुफाएं जाग रही थी, पत्थर हिल रहे थे, लिपियां चमक रही थी, लेकिन सच्चा रहस्य अभी बाकी था। एक ऐसा द्वार जो समय और मृत्यु दोनों से परे था। Do like, share and subscribe.